तो आज के क्लास में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12th का हिस्ट्री का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 70 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बिना देर के बिना वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। बार बार आने वाला सवाल है दोस्तों। इसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह नगर कौन था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह नगर था वो था दोस्तों लोथल। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा लोथल। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? जो दिल्ली है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो 2 का आंसर बच्चों बी होगा यमुना नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो 3 का आंसर बच्चों ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? जो महात्मा गांधी थे उनके जो बचपन का नाम था वो था दोस्तों मोनिया। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा मोनिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी दोस्तों? तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो दोस्तों मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा बॉम्बे से थाने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1919 ईस्वी को। इसका एग्जैक्ट तारीख है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो 6 का आंसर बच्चों ये होगा 1919 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, अशोक का संबंध किस वंश से था दोस्तों? जो अशोक था दोस्तों उसका संबंध था मौर्य वंश से। तो इसका आंसर बच्चों होगा डी मौर्य वंश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से आया था दोस्तों? फ्रांसवा बर्नियर था दोस्तों वो फ्रांस से आया था। तो 8 का आंसर बच्चों ये होगा फ्रांस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, तलवंडी किसका जन्म स्थान है दोस्तों? जो तलवंडी है वो गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो 9 का आंसर बच्चों सी होगा गुरु नानक के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों होगा 1565 ईस्वी। इसका आंसर बच्चों यहाँ पे होगा 1565 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, हम्पी नगर किस सम्राट से संबंधित है दोस्तों? जो हम्पी नगर है वो किस सम्राट से संबंधित है? तो विजयनगर सम्राट से संबंधित है। तो 11 का आंसर बच्चों डी होगा विजयनगर सम्राट से। दोस्तों 70 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते 12 नंबर सवाल है दोस्तों, इब्न बतूता की भारत यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है दोस्तों? इब्न बतूता ने जो भारत की यात्रा किया था तो उसका वृत्तांत लिखा है किस भाषा में? तो इसका आंसर बच्चों होगा ए अरबी भाषा में लिखा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल 13 नंबर सवाल है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? जो पुराणों की संख्या है कुल 18 है। तो 13 का आंसर बच्चों ये होगा 18। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो 16 का आंसर बच्चों ये होगा 1600 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर, नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है दोस्तों? जो नूरजहां का जो संबंध है इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो संबंधित है दोस्तों शाहजहां से। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी शाहजहां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 16 नंबर यहाँ पे, अलबिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जो अलबिरूनी का जन्म हुआ था वो ख्वारिज्म में हुआ था। तो 16 का आंसर बच्चों ये होगा ख्वारिज्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है यहाँ पे, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? जो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बना था उसका नाम था दोस्तों लियाकत अली खां। तो 17 का आंसर बच्चों बी होगा लियाकत अली खां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल है, संताल विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? जो संताल विद्रोह था उसका जो नेता था वो था दोस्तों सिद्धू एवं कान्हू था। तो 18 का आंसर बच्चों ये होगा सिद्धू और कान्हू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है दोस्तों। 19 नंबर सवाल है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 7 जो द्वीपों का नगर कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है। तो 19 का आंसर बच्चों ये होगा मुंबई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था दोस्तों? जो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो किया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया थे। तो 20 का आंसर बच्चों ये होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन दोस्तों 1946 ईस्वी में भारत आया था। तो 21 का आंसर बच्चों सी होगा 1946। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी दोस्तों? रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लागू हुई थी सर्वप्रथम मद्रास में हुई थी, जो चेन्नई के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो 22 का आंसर बच्चों ये होगा मद्रास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे, आईन अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों? जो आईन अकबरी के लेखक है वो दोस्तों अबुल फजल साहब है। तो 23 का आंसर बच्चों सी होगा अबुल फजल। आप लोगों का 70 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इतना ऑब्जेक्टिव मेरा सही हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 24 नंबर, 1857 क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से हुआ था। तो 24 का आंसर बच्चों होगा मेरठ। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे होगा मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 25 नंबर यहाँ पे, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था दोस्तों? भारत का जो प्रथम मुगल शासक बना था वो था दोस्तों बाबर। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा बाबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, देखिएगा 26 नंबर सवाल को, 1857 के विद्रोह के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसको याद रखिए जो दोस्तों, वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग साहब। तो 26 का आंसर बच्चों ये होगा लॉर्ड कैनिंग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो 27 का आंसर बच्चों सी होगा भोगवा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 28 नंबर यहाँ पे, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये करने वाली थी दोस्तों लड़की थी, वो बेगम हजरत महल थी। तो 28 का आंसर बच्चों ये होगा बेगम हजरत महल, जिसने 1857 का विद्रोह लखनऊ से किए थे। तो 28 का आंसर बच्चों ये होगा। अगला सवाल है दोस्तों 29 नंबर, पन किस धातु का होता है दोस्तों? जो पन होता है वो होता है दोस्तों तांबा का। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा तांबा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल है यहाँ पे, तो विजयनगर की स्थानीय मातृ जो देवी थी वो थी दोस्तों पंपा देवी। तो 30 का आंसर बच्चों ये होगा पंपा देवी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है यहाँ पे, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है दोस्तों? जो सिंधु सभ्यता था दोस्तों उसमें विशाल अन्नागार मिला है, वो मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। तो 31 का आंसर बच्चों डी होगा मोहनजोदड़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों 32 नंबर, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तालीकोटा का जो युद्ध था उसमें जो विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था वो था दोस्तों रामा राय। तो 32 का आंसर बच्चों ये हुआ रामा राय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1336 ईस्वी में। दो भाई हरिहर और बुक्का ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिए थे। तो 33 का आंसर होगा 1336 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 34 नंबर यहाँ पे, विठल स्वामी मंदिर का भगवान किस देवता को माना जाता है दोस्तों? तो विष्णु देवता के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा विष्णु। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 35 नंबर, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक हैं दोस्तों? हरिहर एवं बुक्का थे वो तो दोस्तों संगम वंश के शासक थे। तो 35 का आंसर बच्चों ये होगा संगम वंश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 और सवाल बचा हुआ है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 36 नंबर सवाल है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों? कौन विदेशी यात्री थे जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? वो था दोस्तों डोमिंगो प्यास। तो 36 का आंसर बच्चों होगा डोमिंगो प्यास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है यहाँ पे, बुद्ध का बचपन का क्या नाम था दोस्तों? जो बुद्ध का बचपन का नाम था वो था दोस्तों सिद्धार्थ। तो 37 का आंसर बच्चों बी होगा सिद्धार्थ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, ह्वेन किस देश का यात्री था? तो चीन का था दोस्तों। 34 का आंसर बच्चों चीन होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 39 नंबर, कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? जो कालीबंगा है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, वो कालीबंगा स्थित है गुजरात में, राजस्थान में दोस्तों। तो 39 का आंसर बच्चों डी होगा राजस्थान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर सवाल है, किताबुल रिला का लेखक कौन था दोस्तों? जो किताबुल रिला के लेखक है वो दोस्तों अलबिरूनी है। तो 40 का आंसर बच्चों बी होगा अलबिरूनी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। तो 41 का आंसर बच्चों सी होगा 1931 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 42 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, इब्न बतूता किस देश के शासन काल में भारत आया था दोस्तों? इब्न बतूता था दोस्तों, वो आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था भारत। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है दोस्तों, अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था दोस्तों? तो अलबिरूनी जो आया था मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा मोहम्मद गजनी। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला सवाल है दोस्तों 44 नंबर सवाल है यहाँ पे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस था वो दोस्तों, वो जहांगीर के शासन काल में आया था। तो 44 का आंसर बच्चों ये होगा जहांगीर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 45 नंबर। यहाँ पे गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था दोस्तों? वो था दोस्तों ह्वेनसांग। तो इसका फैहान था दोस्तों, जो गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था। तो 45 का आंसर बच्चों बी होगा फैहान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? जो शेरशाह का मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। तो 46 का आंसर बच्चों डी होगा सासाराम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर सवाल है दीन इलाही किससे संबंधित है दोस्तों? जो दीन इलाही संबंधित है वो अकबर से संबंधित है। तो 47 का आंसर बच्चों ये होगा अकबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल है यहाँ पे कमल महल कहाँ स्थित है दोस्तों? जो कमल महल है वो दोस्तों हम्पी में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा हम्पी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर सवाल है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? बंगाल विभाजन की घोषणा 1906 ईस्वी में हुई थी। तो 49 का आंसर बच्चों बी होगा 1906। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था दोस्तों? शेरशाह ने रुपया को जारी किया था सिक्का के रूप में। तो 50 का आंसर बच्चों बी होगा रुपया। अगला सवाल है दोस्तों 51 नंबर। धर्म की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? जो धर्म की शुरुआत की थी वो करने वाले थे दोस्तों चंद्रगुप्त अशोक साहब। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा अशोक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था दोस्तों? विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें 4 वंशों ने शासन किया था। तो इसका आंसर बच्चों 4 होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 53 नंबर सवाल है जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो 53 का आंसर बच्चों डी होगा सुभाष चंद्र बोस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 54 नंबर सवाल है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। तो 54 का आंसर बच्चों ये होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 55 नंबर सवाल है यहाँ पे बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया दोस्तों? बाबर द्वारा जो लिखा गया था वो बाबरनामा लिखा गया था। तो 55 का आंसर बच्चों बी होगा बाबरनामा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हिंद स्वराज किसने लिखा है दोस्तों? हिंद स्वराज लिखा गया है वो लिखा गया है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा महात्मा गांधी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे 57 नंबर। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था दोस्तों? मौर्य काल का जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री पूछा है दोस्तों वो था दोस्तों मेगास्थनीज था, जो यूनान से आया था। तो 57 का आंसर बच्चों बी होगा मेगास्थनीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मगध जो साम्राज्य था उसकी स्थापना करने वाले थे दोस्तों बिम्बिसार। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा बिम्बिसार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 59 नंबर सवाल है फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था दोस्तों? फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाने वाला था वो था दोस्तों अकबर। तो 59 का आंसर बच्चों बी होगा अकबर। अगला सवाल है दोस्तों 60 नंबर सवाल है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है दोस्तों? हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है। तो 60 का आंसर बच्चों बी होगा कांस्य युग। 10 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ 70 में से। 61 नंबर सवाल है दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था दोस्तों? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कर दिया था, अधिकार कर लिया था। तो इसका आंसर बच्चों होगा 1510 ईस्वी, आंसर सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 62 नंबर सवाल है अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों? जो अकबर का संरक्षक था वो था दोस्तों बैरम खां। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा बैरम खां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 63 नंबर सवाल है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में करने वाले थे दोस्तों राखलदास बनर्जी। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा राखलदास बनर्जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 64 नंबर सवाल है तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है दोस्तों? तेनालीराम का जो संबंध है वो किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से है। तो 64 का आंसर बच्चों ये होगा विजयनगर साम्राज्य से। अगला सवाल है दोस्तों 65 नंबर। दौसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था दोस्तों? तो ये अकबर ने शुरू की थी दौसाला प्रणाली को। तो 65 का आंसर बच्चे सी होगा अकबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है डांडी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जो डांडी है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चे होगा गुजरात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 67 नंबर सवाल है यहाँ पे अशोक के अभिलेख किस भाषा में है दोस्तों? जो अशोक के अभिलेख है वो दोस्तों प्राकृत भाषा में है। तो इसका आंसर बच्चे बी होगा प्राकृत भाषा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 68 नंबर सवाल है राजत रंगिनी किसने लिखा है दोस्तों? जो राजत रंगिनी लिखा है वो लिखा है दोस्तों कल्हण ने। तो 68 का आंसर बच्चों ये होगा कल्हण।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है दोस्तों। विजयनगर जो साम्राज्य से संबंधित है वो दोस्तों संगम वंश भी है, तुलु वंश भी है, तुलु वंश भी है। तो इसका आंसर वो जो डी होगा, जो सभी है वो विजयनगर साम्राज्य से अपना संबंधित रखता है। तो 59 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है जो लास्ट नंबर सवाल है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। विजयनगर के शासकों के अपने समकालीन शासकों के साथ क्या संबंध था दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन देख लिए दोस्तों, मित्रतापूर्ण था दोस्तों, कि वह मनस्यपूर्ण था दोस्तों, या दोस्तों उदासीन था दोस्तों, ये इनमें से कोई नहीं था। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को देख लीजिए कि विजयनगर के शासकों कि अपने समकालीन शासकों के साथ क्या संबंध था दोस्तों। क्वेश्चन है कि विजयनगर जो शासक थे, जो उनके समकालीन शासक थे, तो उनके साथ उन लोग क्या संबंध था, आप लोग इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तब यहाँ तक दोस्तों आप लोग का 70 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जो मैंने करा दिया हूँ, जो बिहार बोर्ड में हर साल आने वाला क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के दोस्त लोग भी पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, लेकर आता हूँ पॉलिटिकल साइंस का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।